नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं गोपियों का विशुद्ध प्रेम। वृंदावन का आंतरिक स्वरूप कल्पवृक्ष जैसा है। यह साधक की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने में समर्थ है और इसके साथ साथ यह मुक्ति एवं भक्ति की भी प्रदान करता है। वृंदावन के अंतरंग में प्रवेश करने के लिए कोई विधि या निषेध नहीं है, केवल विशुद्ध प्रेम की ही आवश्यकता है। इसी विशुद्ध प्रेम का दर्शन हमें गोपियों के दिन रात के क्रियाकलापों के से पता चलता है। वे उठती, बैठती, सोती, जागती, दूध निकालती, दही बिलोती, इस प्रकार सारी क्रियाएं करते हुए श्याम सुंदर को याद करती रहती हैं। जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, गोपियां हर व्यक्ति, वस्तु एवं क्रिया में श्री कृष्ण का ही दर्शन करती हैं। उनका जीवन श्री कृष्ण को ही समर्पित है। जब उद्धव ने अपना चित्त निर्गुण परमात्मा में लगाने को कहा तो गोपियां कहती हैं कि हमारे पास एक ही चित्त था जो हमने श्याम सुंदर को दे दिया। अब निर्गुण परमात्मा की आराधना कौन करे। ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईश। ऊधो मन नाही 10-20, अर्थात हे ऊधो, हमारे मन जो हैं वो 10-20 नहीं है। हमारा एक ही मन था जो हमने श्याम सुंदर को दे दिया है। गोपियों का श्री कृष्ण में इतना प्रेम है कि उनके वियोग में वे स्वयं श्री कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं को दोहराती रहती हैं। कोई गोपी कृष्ण बन जाती है तो कोई अन्य पात्र बनकर श्री कृष्ण द्वारा की गई लीलाओं को याद करती हैं और उसी में खोई रहती हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण भी वृंदावन एवं गोपियों के विशुद्ध प्रेम को भूल नहीं पा रहे हैं। वे जब वृंदावन को याद करते हैं तो अकेले ही आंसू बहाते रहते हैं। एक दिन उद्धव जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, मैं आपको सभी द्वारका में आपको सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, फिर भी आप उदास दिखाई देते हो। तब श्री कृष्ण जी ने उद्धव से कहा कि मुझे द्वारिका के वैभव में वो सुख नहीं मिलता जो वृंदावन में मिलता था। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता नहीं, अर्थात मुझे ब्रज की हमेशा ही याद आती रहती है। सभी पटरानियां भी श्री कृष्ण से उनकी उदासी का कारण पूछती रहती हैं, पर वे कुछ उत्तर नहीं देते। एक बार देव ऋषि नारद राजमहल में आए तो सभी पटरानियों ने उनका स्वागत किया और कहा कि आप किसी तरह से भगवान की उदासी का कारण पता लगाकर उसे दूर करने का कष्ट करें। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा कि आप उदास रहते हैं, सभी रानियां इससे परेशान हैं, इसका कारण तो बताइए, इस बीमारी का उपचार कैसे हो सकेगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे मुनि, मेरे ठीक होने का उपाय तो बहुत ही सरल है, पर यदि आप या कोई भक्त अपने चरणों की रज मेरे वक्षस्थल पर लगा दे तो मेरा कष्ट दूर हो सकता है। अतः आप जल्दी से अपने चरणों की रज मेरे वक्षस्थल पर लगा दीजिए, जिससे मेरा यह रोग दूर हो जाए। नारद जी तो यह बात सुनकर के ही हैरान हो गए और कहने लगे, प्रभु, यह आप क्या कह रहे हैं? नारायण नारायण, मैं ऐसी धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकता। आप ठहरिए, मैं रानियों से पूछ करके आता हूँ। नारद जी सभी पटरानियों के पास गए और कहा कि श्री कृष्ण की बीमारी का उपाय पता लग गया है, बस आप अपने चरणों की रज दे दीजिए, उसे श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर मलने से वे ठीक हो जाएंगे।
यह सुनकर सभी रानियां सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने पाप की आशंका और नरक के भय से चरण रज देने से मना कर दिया। नारद जी उदास होकर श्री कृष्ण के पास लौट आए और सब वृतांत कह दिया। नारद जी ने कहा, प्रभु, द्वारका में तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको चरण रज दे सके, अतः आप ही अपना कोई और प्रेमी हो तो बताइए जो अपनी चरण धूल दे सके। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे नारद, मेरा कष्ट तो बढ़ता ही जा रहा है, अतः आप तुरंत वृंदावन जाएं और मेरे प्रेम में इंतजार करती हुई गोपियों को सारी बात बताकर उनके चरणों की रज को ले आए। नारद जी तुरंत ही वृंदावन पहुँचे। उन्होंने देखा कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में गीत गा रही हैं, लीलाएं दोहरा रही हैं, कुछ आंसू बहा रही हैं। नारद जी को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि क्या आप श्री कृष्ण का कोई समाचार लाए हो। तब नारद जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी बहुत कष्ट में हैं और उन्होंने बताया कि उनका यह रोग तभी ठीक होगा जब किसी भक्त की चरण धूल उनके वक्षस्थल पर लगा दी जाए। इतना सुनना था कि गोपियों ने चरण धूल का वहाँ पे ढेर लगा दिया और कहा कि जितनी चाहे तुरंत ले जाओ। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए और बोले, गोपियों, भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। अपने चरणों की धूल उनको देने से तुम पाप की भागी बनोगी, जरा सोच समझ लो। गोपियाँ आवेश में आई और कहने लगी कि हमें पाप लगता है तो लगे, चाहे हमें नरकवास ही मिले, पर हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहें, इसी में हमारी प्रसन्नता है। यह सुनकर नारद जी ने गोपियों को झुककर स्वयं प्रणाम किया और उनकी चरण धूल भी अपने मस्तक पर लगाई और शेष चरण धूल लेकर वे द्वारका पहुँचे और श्री कृष्ण का कष्ट इस प्रकार से दूर हुआ। इस प्रकार आपने देखा कि गोपियों का प्रेम शुद्ध है, उसने बदले में कुछ नहीं चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर भी वे श्री कृष्ण को प्रसन्न देखना चाहती हैं। धन्य है गोपियाँ, हम उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं। आइए आज का प्रसंग समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हम गोपी गीत के ही कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत करते हैं। जयति ते अधिकं जन्मना व्रजं श्रयत इंदिरा शशदत्र ही। जयति देधिकं जन्मना व्रजं श्रयत इंदिरा शशदत्र ही। दयतं दृश्यता दीक्षु तावका स्तवीये धृता संवत्स्व विचिन्त्यते। हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ से भी अधिक ब्रज की महिमा हो गई है। तभी लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर ब्रज में आ गई हैं। परंतु हे प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हें अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वे वन वन में तुम्हें ढूंढ रही हैं।